प्रहलाद और होली की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। उसका महल सोने की तरह चमकता था और उसके पास अपार सेना थी। लेकिन इतनी शक्ति ने उसे अहंकारी बना दिया था। वह खुद को पूरी दुनिया का स्वामी मानता था और चाहता था कि हर कोई उसे ही भगवान मानकर उसकी पूजा करे। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी थी, कोई भी किसी अन्य देवता का नाम नहीं लेगा, केवल मेरी जय जयकार होगी। उसके दरबार में जब वो चलता था तो जमीन हिलने लगती थी और उसकी आंखों में क्रोध की चिंगारियां चमकती थीं। हिरण्यकश्यप का एक छोटा बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। जहाँ राजा क्रोध और अहंकार से भरा था, वहीं प्रहलाद के मन में अपार शांति और करुणा थी। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह महल के शोर शराबे से दूर शांत बगीचों में बैठता और अपनी आंखें बंद कर और नमो नारायणाय का मधुर जाप करता। जब वो प्रार्थना करता तो ऐसा लगता जैसे उसके चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो गया हो। छोटे छोटे पक्षी उसके कंधों पर आकर बैठ जाते और हिरण निडर होकर उसके पास खेलते थे। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका अपना बेटा उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को अपने विशाल दरबार में बुलाया। प्रहलाद, राजा की आवाज़ बिजली की तरह गूंजी, तुम उस विष्णु का नाम क्यों लेते हो जिसे मैंने अपना शत्रु माना है? क्या तुम्हें मेरी शक्ति से डर नहीं लगता? प्रहलाद ने अपनी मासूमियत और साहस के साथ ऊपर देखा और धीरे से कहा, पिताजी, असली शक्ति तो भक्ति में है, अहंकार में नहीं। ये सुनकर राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। राजा ने प्रहलाद को डराने के लिए कई भयानक तरीके अपनाए। उसने उसे ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंकवाया, लेकिन प्रहलाद फूलों की तरह धरती पर उतरा। उसने उसे जहरीले सांपों के कमरे में डलवाया, लेकिन सांपों ने उसे काटने के बजाय उसे अपनी गोद में सुला लिया। अंत में राजा ने एक विशाल और पागल हाथी को प्रहलाद को कुचलने के लिए भेजा। जैसे ही हाथी चिंघाड़ता हुआ प्रहलाद की ओर बढ़ा, प्रहलाद ने शांत रहकर उसे देखा। चमत्कार ये हुआ कि हाथी प्रहलाद के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपनी सूंड से उसे प्यार करने लगा। अपनी हर चाल को नाकाम होते देख हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक विशेष वरदान था और एक जादुई ओढ़नी थी। उसे आग कभी नहीं जला सकती थी। राजा ने एक कुटिल योजना बनाई और होलिका से कहा, बहन, तुम प्रहलाद को लेकर आग की चिता पर बैठ जाओ। तुम्हारी ओढ़नी तुम्हें बचा लेगी, लेकिन यह लड़का जलकर राख हो जाएगा। होलिका ने अपने भाई की बात मान ली। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और उसने अपनी चमकती हुई ओढ़नी को कसकर पकड़ रखा था। महल के बाहर लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर तैयार किया गया। पूरे राज्य के लोग इस डरावने दृश्य को देखने के लिए इकट्ठा हुए। होलिका उस ढेर के बीचों बीच बैठ गई और उसने जबरदस्ती प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। उसने अपनी जादुई ओढ़नी को अपने शरीर पर अच्छी तरह लपेट लिया ताकि आग उसे छू भी न सके। प्रहलाद ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन में भगवान का स्मरण करने लगा। राजा ने आदेश दिया, आग लगा दो, और देखते ही देखते लपटें ऊपर उठने लगीं। जैसे ही आग की लपटें आसमान को छूने लगीं, अचानक मौसम बदल गया। एक बहुत ही तेज और बर्फीली हवा चलने लगी। हवा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने आग के बवंडर बना दिए। अचानक होलिका के शरीर से वो जादुई ओढ़नी सरकने लगी। होलिका घबरा गई और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हवा के झोंके ने ओढ़नी को उससे दूर छीन लिया। होलिका की आंखों में अब खौफ था, क्योंकि उसे अपनी शक्ति खोने का डर सताने लगा था। वो जादुई ओढ़नी हवा में गोल गोल घूमते हुए सीधे प्रहलाद के पास आई और उसे एक सुरक्षा कवच की तरह चारों ओर से ढक लिया। ये देख राजा और प्रजा सब दंग रह गए। आग की भयंकर गर्मी के बीच भी प्रहलाद को ठंडक महसूस हो रही थी। होलिका का वरदान उसके काम नहीं आया, क्योंकि उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था। वो आग की लपटों में विलीन हो गई, जबकि प्रहलाद उस ओढ़नी के भीतर सुरक्षित और शांत बैठा रहा। जब आग शांत हुई और धुआं छंटा तो लोगों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। राख के ढेर के बीच से प्रहलाद मुस्कुराते हुए और चलते हुए बाहर आ रहा था। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी और उसके कपड़े पहले की तरह ही साफ थे। बुराई का प्रतीक होलिका नष्ट हो चुकी थी और सच्ची भक्ति की जीत हुई थी। ये देखकर राजा हिरण्यकश्यप क्रोध और आश्चर्य से थरथर कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि वो कभी भी ईश्वर के भक्त को हरा नहीं सकता। राज्य के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने ढोल बजाए और एक दूसरे पर गुलाल फेंकना शुरू कर दिया। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया। तभी से हर साल हम होली का त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार हमें सिखाता है कि जब तक हमारे मन में सच्चाई और विश्वास है, कोई भी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लोग रंगों में सराबोर होकर पुरानी कड़वाहट भूल जाते हैं और प्यार से गले मिलते हैं। रंगों की ये फुहार हमेशा हमारे जीवन में खुशियां भरती रहे। हैप्पी होली।